नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। अब तक परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है, इसके 2 भाग बनाकर, और उसके संबंध में 40 शंका समाधान दिए हैं। अब उस तत्व को जानना है जिससे हम सुबह शाम व्यवहार करते हैं, वो है हमारा आत्मा। यानी कि जो भी मनुष्य कहता है मैं देख रहा हूँ या देखता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ, कुछ टच करता हूँ, सूंघता हूँ, स्वाद लेता हूँ, तो वो जो भी क्रिया करने वाला तत्व है उसका नाम है आत्मा। अब इस आत्मा से इतने सारे काम करने के बाद भी हमें इसका भान नहीं होता कभी, क्योंकि जो हमारा मन है वो हमको भूत और भविष्य के विचारों में हमेशा व्यस्त रखता है। तब हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है आत्मा। जो हमारा आत्मा है बस वर्तमान में उपस्थित है और दुनिया के लगभग सभी मनुष्यों में एक समान रूप से व्याप्त है, विवेक को प्राप्त है। और ये जब प्रलय का काल होता है, जब सब चीज़ नष्ट हो जाती हैं या कोई उल्कापिंड टकरा जाए, ग्रह नष्ट हो जाएं, तारे नष्ट हो जाएं, ऐसी स्थिति में भी ये आत्मा विद्यमान रहता है। ये था, ये है, ये रहेगा। यूनिवर्स में भी ऐसी स्थिति है, लेकिन असली स्थिति यूनिवर्स की ऐसी होती प्रलय काल में। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति, समय और आकाश, ये 5 चीज़ें प्रलय काल में भी रहती हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। यही स्थिति माता के गर्भ में लगभग 2 से 3 महीने रहती है। जब तक बच्चा 2.5-3 महीने तक होता है तब तक वो अव्यक्त ही होता है। तो महाप्रलय में भी यही है। महाप्रलय मतलब सारे ब्रह्मांड का प्रकृति रूप में बदल जाना, आत्मा का अलग हो जाना, आकाश का अलग हो जाना, समय का अलग हो जाना, परमात्मा का भी सब में व्याप्ति हो जाना। मतलब कुल मिलाकर कुछ भी प्रकट न रहना, अव्यक्त हो जाना। तब इस बात का ध्यान रखना कि आत्मा परमात्मा, समय, आकाश और प्रकृति वर्तमान होती हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। और जो है वो रहेगा, जो नहीं था वो नहीं रहेगा, जो बना है वो मिटेगा अवश्य। वही स्थिति परमात्मा की है, वही स्थिति शरीर में उपस्थित आत्मा की है, हम सब की है। प्रकृति को आज इस जो दिखता है बना बनाया, ये सृष्टि है। कभी हम ईंट से मकान बना लेते हैं, कभी सड़क बना लेते हैं। वो तो हमें देखना है कि हम क्या बनाते हैं, वो टूट जाती हैं। ये सब चल रहा है। ये स्पेस है और ये टाइम, 5 चीज़ें हमेशा चाहिए होंगी जब भी सृष्टि का निर्माण किया जाएगा। ये पाँचों की 5 चीज़ें ना मरने वाली हैं, अमर हैं, इमोर्टल है। हम सब एक प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि हम अपनी आत्मा का विकास कर सकें, मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। मोक्ष अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हमारे उपयोग के लिए परमात्मा ने दे रखे हैं, उन सब का भरपूर उपयोग करके, जल का भरपूर उपयोग करके, वायु का भरपूर उपयोग करके, भूमि का भरपूर उपयोग करके, आकाश का भरपूर उपयोग करके, और जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा है, अग्नि है, उसका भरपूर उपयोग करके हम यान बना सकें, स्पेसशिप्स बना सकें और उनमें बैठकर जो पेड़ हैं 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार साल तक जीते हैं, उनके डीएनए का गुण प्राप्त करके अपने शरीर को भी लंबी आयु देकर हम पूरे सौरमंडलों में, आकाश में, गंगाओं में और ब्रह्मांड में घूम सकें। इसके लिए जगत बनाया है। इसी से आत्मा का विकास होगा। इसी से उस सबसे बड़े वैज्ञानिक के विज्ञान को समझकर हम उसकी पूजा कर पाएंगे सही मायनों में। तो कोई डेथ नहीं है, केवल आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और कोई पास्ट और फ्यूचर और नाउ, हर एक स्थिति में वो थी, वो है, वो रहेगी। वो आज भी है। हम महसूस भी करते हैं
कि हाथ पैर टूट जाते हैं या कट जाते हैं, हमारे हृदय को नेकली लगा दे कोई, या कोमा में चले जाएं तो ग्लूकोज की बोतल चल रही है तो भी हम जिंदा हैं, इसका मतलब है कि शरीर हम नहीं हैं और हम बिल्कुल पूर्ण हैं। हम एक आत्मा हैं। और हम कहाँ निवास करते हैं? हम अपने दोनों दिमाग जो चेतन है, जिससे हम सारा दिन कुछ ना कुछ सारे काम करने का प्रयास करते हैं, और अवचेतन, जिसमें हमारे सारे कामों की जानकारी भरी हुई है कि कैसे हम ब्रश करें, कैसे हम बाइक चलाएं, कैसे हम चलें, कैसे हम खाना खाएं, कैसे अपने बच्चों से व्यवहार करें। हर एक व्यवहार है अपना, और वो व्यवहार हमारा अवचेतन से आता है, जिसको हम बार बार अभ्यास करके पैदा करते हैं। और दोनों दिमाग जहाँ मिलते हैं उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। वहीं पर हमारा जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसका ऊपरी सिरा भी वहीं जाकर मिलता है, जिससे दिमाग से ये आदेश प्राप्त करता है कि आत्मा जो कहेगा वही तो करेगा, लेकिन दिमाग से आदेश जो प्राप्त करेगा स्पाइनल कॉर्ड वहीं से ले लेता है और उसके बाद पूरे शरीर को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये हम महसूस करते हैं आत्मा को। तो ये स्थिति है हमारी सबकी कि हम सबके व्यवहार हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मैं ख़राब हूँ, हंस रहा हूँ, रो रहा हूँ जी। ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चे तो हंसने के समय हंस लेते हैं, रोने के समय रो लेते हैं, चोट लगे तो रो लेते हैं। लेकिन हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है कि बचपन में हम ये काम करते थे, लेकिन जब बड़े हो गए हैं तो अगर कोई चुटकुला सुना रहा है तो हम रोने बैठ जाते हैं, अगर कोई मर गया है तो वहाँ हंसने बैठ जाते हैं। हमने ऐसे व्यवहार बना लिए हैं कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा अपना आंतरिक स्वभाव वास्तव में नहीं है। आत्मा का जो आंतरिक स्वभाव है उसको पाने के लिए हमको फिर बच्चा बनना पड़ेगा, अपने व्यवहार छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि दो चीज़ होती हैं, एक मन होता है, एक आत्मा होता है। आत्मा यथार्थ होता है, वर्तमान रहता है, हर समय वर्तमान में काम करता है। लेकिन आत्मा जो देखकर अवचेतन के अंदर जानकारियाँ भरता है, मन उसको भूत और भविष्य में ही हमेशा गुणाभाग करता रहता है और हम सबको परेशान रखता है। वास्तव में जो दुख है, जो चिंताएं हैं, वो सब भूत और भविष्य की हैं, जबकि भूत भविष्य एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। जहाँ पर मन निवास कर रहा है ना, वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बताओ भूत कहाँ है? कुछ कर सकते हो भूतकाल में? नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हो भविष्य काल में? नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हो? केवल आप वर्तमान में ही काम कर सकते हो। जो है अब चल रहा है, जैसे आप मुझको सुन रहे हो, तो इसका मतलब इस समय ही काम कर सकते हो। जो भी आपको कुछ बनाना है अपने भविष्य में, उसका कार्य आज करना पड़ेगा, तब वो कारण बनेगा। आज जो आप भुगत रहे हो, जो भी स्थिति आपकी है, वो पिछले जन्मों का, पिछले दिनों का, पिछले सालों का काम है, जो आज कारण बन चुका है। कार्य के बाद कारण ही आता है, इसलिए आज जो अच्छा कार्य करोगे वही कारण बनेगा। खराब कार्य करोगे तो खराब कारण बनेगा। यही कर्मफल का सिद्धांत है। तो मैंने एक विधि बताई थी आपको कि आत्मा तो वर्तमान होता ही है। जो देखता है बस वो देखता है, जब वो सुनता है तो वो सुनता है, जब वो चखता है तो चखता है। और अगर वो चखते हुए कहीं और ध्यान रख ले तो स्वाद खत्म हो जाता है। अगर वो देखते हुए कहीं और ध्यान लगा ले तो उसकी आंखों के सामने दिखते हुए दिखता नहीं है, सुनते हुए सुनता नहीं है। वो कहते हैं ना कि तेरा ध्यान क्या था। यानी कि आँख, कान, नाक सब कुछ होने के बाद भी, सारी संवेदना उनके बाद भी, अगर आत्मा ने अपने आप का ध्यान कहीं और लगा दिया तो इनको ग्रहण नहीं करता। वो देख कर भी नहीं देखता। सड़क पे जा रहा है, कोई भी जानकार मिला, उसने उसको नहीं देखा, उसका ध्यान कहीं और था, तो कहते हैं ना कि मेरा ध्यान कहीं और था। तब वो कहते हैं कि ध्यान कौन करता है? ध्यान आत्मा ही करता है, बशर्ते वो वर्तमान में उपस्थित हो। जिस समय जो कर रहा है वो कार्य करे। तो कार्य करना है, और ये कार्य हमको लिख कर करना है, क्योंकि कार्य जो करता है वो आत्मा ही करता है। इसके लिए वर्तमान होना पड़ेगा। और इसके लिए एक त्राटक विधि आती है। कहते हैं कि देखो, किसी बिंदु को देखो, रोशनी को देखो, कहीं भी बैठ जाओ, अंधेरा कमरा हो तो अच्छा, अगर उजाला भी है तो उस दीवार को देखो जिस पर कुछ बनाना हो, बस उसको देखो। अगर रोड पे जा रहे हो तो सड़क पर मात्र देखो, और कुछ मत देखो, बस चलते हुए देखो। देखने मात्र से आपको अपनी आत्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए आपको बी हियर नाउ, मतलब जहाँ हो वहीं पर आपको महसूस करना है। आप घास काट रहे हो तो घास पर ध्यान दो, आप लिख रहे हो तो लिखने पर ध्यान दो, आप नौकरी कर रहे हो तो अपनी नौकरी पर ध्यान दो, अपने व्यवसाय पर हो तो व्यवसाय पर ध्यान दो। लेकिन ना पिछला सोचो, ना अगले की उम्मीद करो। जो अच्छा कर सकते हो उस पल में उसे करो। जहाँ कोई थॉट नहीं होती वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ कोई सोच नहीं है वहाँ कोई समस्या नहीं है। अतः सोचना बंद करें
अपने एग्जिस्टेंस को पहचानें, वर्तमान हो जाएं। निश्चित रूप से मानो आपको 5 मिनट में भी आपकी आत्मा मिल सकती है, 1 सेकंड में मिल सकती है, और जन्मों तक ना मिले। अगर आप यही करते रहे कि मेरे साथ क्या हुआ और आगे क्या होगा, तो ना पहले कुछ हुआ जो बदल सकते हो, ना आगे कुछ है जो बदल सकते हो। अगर आपने आज अपने आप को ना बदला, आज आपने काम ना बदले, तो ईश्वर क्या है और आत्मा क्या है, ईश्वर को जानने के लिए आपको आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि परमात्मा कहाँ निवास करता है? हमारी आत्मा के अंदर भी निवास करता है। सब तो सब जगह है वो, लेकिन हमारी आत्मा के अंदर जो ईश्वर मिलेगा, क्योंकि हमारी आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, तो आत्मा अपने अंदर ही प्राप्त कर सकता है, अपने बाहर उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो मेरा एक ही आग्रह है, आप वर्तमान हो जाओ और सेकंडों में अपने आत्मा को प्राप्त करो। कितने देर में प्राप्त होगा? 1 सेकंड के भी लाखवें हिस्से में प्राप्त हो जाएगा परमात्मा। और वो आत्मा कोई सोच नहीं होनी चाहिए, न भूतकाल की न भविष्य की, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। आप ज़बरदस्ती सोच रहे हो। अपने दिमाग को खाली करो, जो हो उसको महसूस करो, जो भी चल रहा है। अपना बच्चे के साथ खेल रहे हो तो बच्चे के साथ खेलो, लिख रहे हो तो लिखो, खाना बना रहे हो तो खाना बनाओ, ना सोचो। यह हाय तौबा केवल भूत भविष्य के लिए है, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, आप बचपन से बहुत कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन में ऐसी 90% घटना घटी ही नहीं जो आप सोचते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होता। जैसा कर्म करोगे वैसे ही परिणाम आने वाले हैं, यही सत्य है। अतः आत्मा आपके इस जगह निवास करता है, इसको पहचानो, महसूस करने लगोगे। ये जो बताते हैं कि हृदय आकाश में भी आत्मा रहता है, यहाँ आपको फील होता है, क्योंकि हार्ट का गुण है वो, क्योंकि वहाँ पर लगातार खून का स्पंदन हो रहा है। खून को फेंकना काम करता है ना हार्ट। तो जीवन को जो भी लक्षण पैदा हो रहे हैं वो खून से पैदा हो रहे हैं, और खून का काम करता है वो हार्ट। तो जो भी फीलिंग आती है आपको, वो हार्ट में आती है। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा यहाँ है। नहीं, यहाँ नहीं है, क्योंकि हार्ट तो आर्टिफिशियल लगते हैं। इसलिए आत्मा का स्थान यही है। जैसे ही आप देखते हो आपको तुरंत ज्ञान होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में जाते ही वहाँ ध्यान होता है। हार्ट तक तो पहुँचता भी नहीं, हार्ट तो आर्टिफिशियल भी लग रहे हैं, तो अब क्या आदमी जिंदा नहीं रहते? अतः ऐसे कमरे का ध्यान करो जहाँ दीवार साफ हो। बस चीज़ें आपको ध्यान ना दी, जहाँ आपका मन आपको मजबूर करे, बस देखते हुए देखना है। आप ऐसे रूम का इस्तेमाल भी कर सकते हो जो बिल्कुल डार्क हो। आपने थिएटर के अंदर भी देखा होगा, जब आप फिल्म देखने जाते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सामने केवल फिल्म चल रही होती है, तो आपको आनंद आना शुरू हो जाता है, और आपको कोई फ़ोन की घंटी, किसी की आवाज़ आपको डिस्टर्ब करती है। ध्यान दिया होगा आपने। आप घर में फिल्म देखते हैं वही, लेकिन चारों तरफ रोशनी होती है, बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ हो रही है, कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ है, तो आपको फिल्म में ध्यान नहीं लगता। कुल मिलाकर उसमें आनंद नहीं आता। आनंद कब आएगा? जब आपकी स्थिति ऐसी होगी, ऐसी होती है। तब क्या होता है? केवल देखना। जब केवल देखना हो, आत्मा का साक्षात्कार शुरू हो जाता है। जब केवल सुनना हो, तो आत्मा का साक्षात्कार शुरू हो जाता है। जब केवल चखना हो, खाना खाते हुए कहते हैं खाना खाओ, किसी को छूते हुए केवल छुओ, कुछ देखते हुए केवल देखो, सुनते हुए कुछ सुनो, और सूंघते हुए केवल सूंघो। तो पांचों सेंस अगर जो काम आप कर रहे हो, तुरंत आपको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम ये काम कर सके तो आपको ध्यान की अवस्था तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ध्यान का मतलब है जो देख रहे हो वैसा ही देखना है, और जब जो देखता है जैसा चल रहा है, ये विचार तुरंत गायब हो जाते हैं। क्योंकि विचार जो हैं आपके, जो परेशान कर रहे हैं आपको, वो भूत या भविष्य के हैं। वर्तमान में कोई भी विचार रह नहीं सकता। वर्तमान में कोई दुख नहीं है, वर्तमान में कुछ नहीं है, केवल आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, समय और आकाश है, और इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए कोई दुख शेष नहीं रहता, क्योंकि हम सब अमर हैं। परमात्मा आत्मा मन, परमात्मा आत्मा के अंदर भी है, पूरे ब्रह्मांड में है, और ये मन नहीं हमको दुखी कर रखा है। और मन जैसे ही हम देखते हैं, कह रहे मैं देखता हूँ, तो मन आपका तुरंत आपसे अलग हो जाएगा, और आप सोचना बंद कर दोगे। आपको आपका आत्मा का फील होगा कि हाँ, मुझे अंदर से महसूस हुआ, क्योंकि शांति आनी शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, और वो आपको परमात्मा आपके उसी जगह मिलेगा जहाँ आपका आत्मा है। आपको इस बात का एहसास भी होगा, क्योंकि आपका जो अवचेतन दिमाग है, जिसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत ज्ञान है, वो परमात्मा की कृपा से आपको प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आपकी बुद्धि तेज होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपका आत्मा परमात्मा को जानकर उसके ज्ञान का प्रकटीकरण शुरू कर देगा, और इस बात का एहसास आपके आसपास के लोगों को हो जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसा बदल गया है, क्योंकि अब ये बहुत सूक्ष्म बुद्धि का हो गया है।
अब ये हर बात को महसूस करता है, अब ये हर बात का जवाब देने लगा है। हर कोई समस्या के सामने समस्या नहीं, जैसी मेरी स्थिति है वैसी स्थिति आपकी हो जाएगी, क्योंकि आपको वो ज्ञान प्रकट होगा। और इसके प्रक्रम में परमात्मा से पहले आत्मा और आत्मा से पहले तेज बुद्धि होना आवश्यक है। अगर किसी की बुद्धि तेज नहीं है, वो विषय को समझता नहीं है कि आसपास क्या घट रहा है, वो कभी भी आत्मा को प्राप्त न कर सकेगा। इसके लिए दिमाग को खाली करो, उस अवचेतन दिमाग की शक्ति को पहचानो। तब क्या करना है, क्या करना है? तो प्रॉब्लम क्या है, विचार कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रॉब्लम तो एक है कि विचार से मुक्त बुद्धि चाहिए, तभी तो आत्मा प्राप्त होगी, तभी प्रॉब्लम प्राप्त होगा। तो सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं। परमात्मा से पहले आत्मा को, अपने आप को जानने के कि कौन देखता है, कौन चखता है, कौन महसूस करता है, कौन सूंघता है, वो जो सारे काम करता है वो आत्मा कैसा है, उसको पाने के बहुत सारे समाधान हैं। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल, यानी मेरे दो जो भाग हैं, परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है भाग 1, परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है भाग 2, और फिर जो मैंने 40 शंका समाधान दिए हैं वो आप 40 बार ही सुन लें। 40 बार सुने, साल भर लगेगा, कोई बात नहीं, निस्संदेह आप एक स्थिति में पहुंच जाओगे। इस वीडियो को भी सुनते रहना, और कोई समस्या है तो मुझसे कांटेक्ट करते रहना। अनुभव आपको होगा, जैसा मुझे है वैसा आपको भी अनुभव होगा। मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा, आप क्रिया करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आएंगी। जो मुझे दिखाई देता है, जैसा मैं चीज़ों को समझता हूँ, वो आप भी समझना शुरू कर दोगे, और आत्मा का प्रकटीकरण आपको हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि बस आपको करना शेष है, रोज़ 5-10 मिनट लगाओ, क्योंकि हम भवसागर में फंसे हुए हैं, रोज़ ये क्रिया कर रहे हैं, हम कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। ये पैसा यहीं घूम रहा है संसार में, माया यहीं घूम रही है, हमारी आत्मा यहीं घूम रही है, प्रकृति यहीं घूम रही है, और हम सबको ना स्पेसशिप बनाने की अकल आ रही है, ना हम जल का उपयोग कर पा रहे हैं, ना वायु का उपयोग कर पा रहे हैं। वेद बार बार बोल रहे हैं, यजुर्वेद में तो सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्पेसशिप्स कैसे बनाने हैं, 3 तरह की कौन सी अग्नि है जिससे आप इस धरती से बाहर निकलोगे, स्पेस का इस्तेमाल करोगे, सौरमंडलों में पहुँचोगे, कैसे अन्य अन्य पृथ्वी में आप जाकर देखोगे, सब लिख रखा है। लेकिन इसको दृष्टि पाने के लिए आपको इस आत्मा को जानना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ज्ञान लेने पड़ेंगे, आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, और कुल मिलाकर आपके अंदर शांति आएगी, और आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिलेगा। क्योंकि वास्तव में अरबों खरबों जीव इस दुनिया में हैं, लेकिन 780 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, और इनको किसी विशेष उद्देश्य से पैदा किया गया है। इसी के पास वो बुद्धि और विवेक है जो समझता है कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है। निसंदेह वो हम सब अपने छोटे मोटे झगड़ों में, छोटी मोटी चिंताओं में, इस मन के कारण जो भूत भविष्य का विचार करता रहता है, इसमें हम अपने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को भूल गए हैं। इस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए आपको वर्तमान होना पड़ेगा, विचार से मुक्त बुद्धि करनी पड़ेगी। मेरा यूट्यूब आपको देखने ही पड़ेंगे, जैसी स्थिति मेरी है वैसी स्थिति आपको चाहिए। उस ज्ञान से भरे हुए परमात्मा को, सर्वजय परमात्मा को जानने के लिए आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बिना बुद्धि को तेज किया आपका वो आत्मा प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आत्मा बड़ा सूक्ष्म है, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। उसके लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। मोटी बुद्धि को मूर्ख लोगों को ये प्राप्त नहीं होता, विद्या भी मोटे लोगों को प्राप्त नहीं होती, इसलिए विद्यावान होना पड़ेगा। इस पूरे विज्ञान से बनी हुई इस दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। वैज्ञानिक बनने के लिए आपको कल्पना, प्रयोग और साधन करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको तेज बुद्धि चाहिए। तेज बुद्धि के लिए आपको रोज़ 5 से 10 मिनट लगानी है। निसंदेह आप उस स्थिति को प्राप्त करोगे। किसी को शंका तो मुझसे बात करेगा, आप सब इसको करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।